दोस्तों ये आम की वैरायटी है आम्रपाली। ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी में आप लगा सकते हैं और बौनी किस्म की ये आम की वैरायटी है। और ये फर्स्ट वीक सितंबर तक चलता है ये आम। तो ये देखें आप पौधों पे कैसे फल आया हुआ है। अभी 2 वर्ष आयु है इनकी मेरे खेत में। आम का फल ये आम्रपाली जो है देखने में बहुत ही सुंदर है और स्वादिष्ट। ज़िंदगी में ऐसा आम नहीं खाया मैंने, और जिन लोगों ने भी खाया उनका भी यही जवाब था। तो पकने के बाद ये पेड़ के ऊपर पका हुआ आम है, ऐसा रंगत आती है इसकी, और इसकी खूबसूरती बहुत बढ़िया है और खुशबू बहुत आती है आम से। तो अब वज़न करते हैं। ये छोटे आम हैं अभी, स्मॉल और मीडियम साइज़ के। वैसे ये 250 और 250 ग्राम के आसपास हो जाता है जो हेल्दी वाले पौधे थे। तो ये छोटे पौधों से मैंने तोड़े थे और सबसे पहले पके थे। तो देखते हैं इनकी एवरेज कितनी निकलती है। अभी 2 की 370 ग्राम है, 3 रखने से 540 ग्राम हो गई। अब ये 4 रखने से 705 ग्राम। 5 आम का किलो बन जाएगा, और बड़े साइज़ में ये 4 आम से ही किलो हो जाता है। दोस्तों मैं हूँ बिली सिंह। आज का वीडियो है आम्रपाली आम के बाग के ऊपर। ये मेरा बाग है। इस महीने इसकी 2 वर्ष की आयु हो गई है। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। तना जैसा होना चाहिए इसकी एज के हिसाब से बहुत बढ़िया। इसकी प्रॉपर प्रूनिंग करता हूँ मैं। 3/2 का फार्मूला अपना रखा है। बीच में बिल्कुल इसके गैप रखना चाहिए। आज का जो वीडियो का मकसद है बनाने का, वो ये है कि अब आम की तुड़ाई वगैरह सीज़न पिछले महीने ख़त्म हो गया। तो आप लोगों को काफ़ियों को जिज्ञासा होगी कि आम का बाग लगाने में इसकी आमदन कब शुरू होती है और कितनी होती है। तो अब ये टेक्निकली इसकी उम्र है 3 वर्ष। मेरे खेत में इसकी आयु हुई है 2 वर्ष। तो जब मैं ख़रीद कर लाया था नर्सरी से, तो ये ऑलरेडी 5 फुट हाइट के थे और 1 साल इनकी आयु थी नर्सरी के अंदर। तो टेक्निकली ये 3 साल, और खेत में इसकी आयु हो चुकी है 2 वर्ष। तो 2 वर्ष में तकरीबन 6 फुट हाइट अचीव कर चुका है। ये भी प्रूनिंग करता रहता हूँ, इसलिए यहाँ पर मेंटेन है। अदरवाइज़ ये और भी बड़े हो जाते। तो बड़े होने नहीं देने, इसी साइज़ के रखने हैं ताकि ये हाई डेंसिटी वाला जो फार्मूला है ये सक्सेसफुल रहे। पौधे जो हैं मेरे हिसाब से, जो मेरा तजुर्बा रहा है 2 साल से, 300 पेड़ से ऊपर मत लगाएं एकड़ में। तो इन पौधों का जो मैंने गैप रखा है, यानी कि प्लांट टू प्लांट और लाइन टू लाइन, वो है 15 बाई 7.5 फीट। तो लाइन टू लाइन जो गैप रखा गया वो 15 फीट है, और जो प्लांट टू प्लांट है वो 7.5 फीट। तो इसको अल्ट्रा हाई डेंसिटी बोलते हैं। और पूरे एकड़ में 300 प्लांट लगा रखे हैं मैंने। तो अब बात आती है इसकी आयु की और इसकी यील्ड की, कि दूसरे 2 साल होने के बाद या दूसरे साल में ये कितना फल आता है इसके ऊपर। तो इस बार रेट बड़ा अच्छा मिला है। एक तो ये लेट वैरायटी है। ये अगस्त एंड और फर्स्ट वीक सितंबर तक आराम से इसका फल जो है पेड़ के ऊपर लटका मिलेगा। आप इसको ऊपर ही पका के बेचते रहें, खुद ही मार्केटिंग करेंगे तो आपको बहुत अच्छे पैसे बनेंगे। तो 2 साल के पौधे के ऊपर तकरीबन एक पौधे के ऊपर 2 किलो एवरेज आई है। मैंने थोड़े हल्के हल्के जो पहले शुरुआती दिनों में वो झाड़ दिए थे। तो 2 किलो एवरेज का मतलब है अगर 300 पौधों से आप मल्टीप्लाई करें तो ये 600 किलो हो गया। और मैंने बेचा 70 रुपये किलो। आप 7,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से लगाएं तो 6 से मल्टीप्लाई कर दें 42,000 रुपीज़, यानी कि 42,000 रुपये का फल मैंने बेचा 2 साल की आयु के बाद। 4 सितंबर को ये इस साल 2 वर्ष की आयु के ये पौधे हुए हैं। तो बहुत बढ़िया रिटर्न रहा है और बड़ा अच्छा आमदन का एक ज़रिया है किसान भाइयों के लिए। कम ज़मीन वाले, ज़्यादा ज़मीन वाले ये बाग इस विधि से लगाएंगे तो अच्छा मुनाफा कमाएंगे। असली जो इसका फ्रूट है वो 4 से 5 साल की आयु में शुरू होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं तब बम्पर क्रॉप आएगी, तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं, आमदन है, वो भी बम्पर आएगी। तो अब जो इस साल का 2 साल से मैं मेहनत कर रहा था, वो मेहनत इस साल रंग लाई है। तो घबराना नहीं है बागवानी में।
कोई भी फलदार पौधे हैं वो टाइम लेते हैं, लेकिन इनका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा रहता है। आपकी आमदन जो है बहुत ही बढ़िया आती है पर एकड़ अगर दूसरी फसलों से कंपेयर करें। तो ये मेरा मुनाफा रहा है। तो मेरे कुछ जो व्यूअर्स हैं उन्होंने सवाल पूछा था कि सर कितना प्रॉफिट रहा। तो ये प्रॉफिट तो नहीं है क्योंकि लागत बहुत आती है शुरू में, पर आमदन शुरू हो गई है। तो आपका जो लागत है वो आना शुरू हो गया है 2 वर्ष की आयु के बाद ही, दूसरे साल से ही ये आमदन शुरू हो जाती है। तो 4-5 साल की आयु में जब ये पहुंचेगा तो आपका जितना पैसा लगा हुआ वो सारा वापस आ जाएगा। तो ये जो रकम आई है ये सारी रकम अभी भी इसी पे लगेगी। इसकी जो मेंटेनेंस होती है, जो फर्टिगेशन होती है, जो फर्टिलाइज़र्स वगैरह देने होते हैं और जो स्प्रेज वगैरह लगती हैं 1-2 या जितनी भी रिक्वायर्ड होती हैं जैसी सिचुएशन हो बाग की, तो वो खर्चा और बिजली का जो बिल आता है मंथली वो, तो अपना ये एनुअल जो खर्चा है ये मेरे को सेकेंड ईयर के बाद ये देना शुरू कर गया है। तो दिस इज़ आल्सो अ गुड साइन। तो इससे आपकी पॉकेट पे ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा और आपको लगेगा कि भी चलो मेहनत जो है वो रंग ला रही है। तो अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो खरपतवार देखें, मैंने पीछे काफ़ी सफाई की थी तो फिर मैं चला गया कश्मीर थोड़ा घूमने, तो 10 एक दिन वहाँ लगा के अब आया हूँ। तो अब इसकी बारिश का सीज़न चल रहा है तो बारिश हो रही है 2 दिन से हल्की हल्की। तो जैसे ही ये सीज़न ओवर होगा बरसात का, इसकी मैं अच्छी से जुताई करूँगा और ये सारा खरपतवार निकाल दूँगा। तो उसके लिए मैंने टूल्स रखे हुए हैं, आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके कि कौन कौन से टूल इस बाग की मेंटेनेंस में मैं यूज़ करता हूँ। राइट फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।